हाय गाइस, राधे राधे। तो आज है अघोई अष्टमी और आप सभी को अघोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस क्या है कि हमारे घर में लाइट ही नहीं है। आज लाइट गई हुई है, काफ़ी देर हो गई लाइट गए हुए। बहुत देर तक हम वेट कर रहे थे कि लाइट आ जाए तो हम अपना मेकअप वगैरह शुरू करें, लेकिन लाइट आ ही नहीं रही है और टाइम निकले जा रहा है। तो इसलिए अब हम तैयार हो रहे हैं और देखिए मेरी बहन तैयार हो रही है, मेकअप कर रही है अपना। और इसके बाद मैं भी अपना मेकअप करूँगी। और आज हमने सबसे अच्छा काम एक ये किया है कि हमने खाना बना कर रख दिया है। नहीं तो हर बार हम पागल बन जाते हैं, पहले तैयार होके बैठते हैं और फिर बाद में खाने पीने के चक्कर में फिर थक जाते हैं इतना और खाना भी बनाना होता है। तो इसलिए आज हमने पहले ही खाना बना लिया और खाना बनाकर हमने रख दिया। बस हमें पूड़ियाँ बनानी है शाम को और हलवा बनाना है थोड़ा सा, और सब्ज़ी वगैरह हमने बना कर रख दी है। तो अब तैयार होकर हम नीचे जाएंगे और नीचे जाकर अपने जो अघोई माता है उनको उनका स्थान बनाएंगे और फिर पूजा करेंगे। नीचे का वीडियो नीचे की आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी हम तैयार होकर फिर मिलते हैं। गाइस, ये छोले मैंने रात को भिगो दिए थे और अब मैंने इन्हें कुकर में पलट लिया है और मैंने इसमें डाला है तेज पत्ता, लौंग और थोड़ी काली मिर्च 4-5 दाने और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है। और अब एक छोटी नहीं बड़ी इलायची इसमें ऐड की है। और इसके बाद हम इसको कुकर को गैस पर रख देंगे और इसमें सीटी आने देंगे। 4-5 सीटी में ऑलमोस्ट छोले हो जाते हैं। और अगर ना हो एक बार आप खोल कर कुकर चेक कर लीजिएगा। गाइस, ऊपर मुक्की ढंग से नहीं लग रही इसलिए नीचे बैठ के मुक्की मार रही है। किसको फील करके मुक्की मार रही है? हैं? पापू की पापू को फील करके मार रही है। तो गाइस, मैंने इसमें ना मसाला डाल दिया है और छोले बॉईल हो गए थे। 4-5 सीटी मैंने लगाई थी, इसमें अच्छे से बॉईल हो गए। और ये मैंने टमाटर पीस के नॉर्मल जो घर के मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक और धनिया पाउडर, ये सब मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा नमक डाला क्योंकि हमने उबालने में भी नमक डाला था। और अब मैंने इसको गैस पर रख दिया। मसाला अच्छे से भून जाएगा, उसके बाद हम इसमें छोले ऐड करेंगे। और ना इसमें मैंने ये 4-5 हरी मिर्ची ऐड किए हैं, इससे छोलों में अच्छा स्वाद आता है। ऐसे ही बस चीर के बीच में और मैंने इसमें मिक्स किया है। और यहाँ पर ये मसाला भी भुन रहा है और हम इसमें ये डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच छोले मसाला। एक चीज़ और बता दूँ कि क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं और व्रत में लहसुन प्याज तो आप खा ही नहीं सकते, इसलिए ये बिना लहसुन प्याज के छोले मैंने बनाए थे। सिर्फ इसमें टमाटर की प्योरी हमने यूज़ किया, टमाटर को पीस कर और फिर उसमें डालकर मसाला वगैरह बनाया था। और उसको मैंने फिर मसाला भुनने के बाद जब छोले ऐड किए थे तो उसमें 2 सीटी और लगा दी थी और छोले अच्छे से बन गए थे अच्छी ग्रेवी के साथ। और उसके बाद हम नीचे आ गए थे। अब हमें क्योंकि देर हो रही थी दोपहर की पूजा करने के लिए, तो हम नीचे आए। यहाँ पर हमने ये कलश स्थापना की माता की। और ये कैलेंडर पहले ही चिपका दिए थे दीवार पर, जिसमें हुई माता बनी हुई हैं और इसमें सब कुछ बना होता है। सारे भगवान, शिव पार्वती, लक्ष्मी, गणेश जी, सूरज, चाँद, जितने भी देवी देवताओं की पूजा होती है वो सब इस कैलेंडर में बने होते हैं। और देखिए गाइस, ये है सऊ माता। इसको ही धारण किया जाता है यानी पहना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। और इसमें क्या होता है कि बच्चों के नाम से हर साल 2 मूर्ति डलवाए जाते हैं चांदी के। तो जब से मेरा बेटा हुआ है ये सास बनवा कर देती है। तो मेरी सास ने जब मेरी शादी हुई थी तभी से मुझे बनवा कर देती थी। हालांकि मेरा बेटा जो है वो मेरी शादी के 4 साल बाद हुआ था। तो मैं व्रत तो शुरू से ही रख रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें मोती डलवाने जब मेरा बेटा हुआ था उसके बाद से शुरू किए थे। तो हर साल अब मैं इसमें 2 मोती मेरे बेटे के नाम के डलवाती हूँ। और यहाँ पर हम सब यहाँ पूजा कर रहे हैं। मेरी सास भी है, जेठानी भी हैं और उधर मेरी बहन भी बैठी है। और ये मेरा व्रत जो है ना, ये होई माता का बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण समपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चित्रवाण तथा बुद्धिमान थी।
उसके कोई पुत्र व पुत्रियां थी, उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अब तथा में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंदी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जा करके मेरे 7 उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। स्याऊ माता की जय। ये आरती तो मैंने व्रत की कहानी पूरी सुन ली है हुई माता की, और अब मैंने जो ये चांदी की साहू माता है इसको गले में धारण कर लिया है और इसको हम पहने रखेंगे दिवाली तक। दिवाली वाले दिन साहू माता जो है उसको हल्दी का टीका कर कर और फिर गुड़ से भोग लगाकर उसको पूज कर हम फिर रख देंगे संभाल कर फिर अगले साल के लिए। और एक एक कर सभी ने माता के आगे मत्था टेका, बच्चों ने भी टेका, और बस हमने अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना की माता रानी से। और माता रानी सभी के बच्चों की सेहत अच्छी रखे और बच्चे खूब तरक्की करें, पढ़े लिखे, बस यही हमने विनती की थी माता से। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये 5 कलश रखे गए हैं। तो गाइस हमारी पूजा अब संपन्न हो गई है, हमने पूजा कर ली है और अब हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी सी चाय वगैरह पियेंगे और फिर उसके बाद हम जो बायना निकालते हैं उसके लिए पूड़ी वगैरह और हलवा हमें बनाना है, तो अभी हलवा बनाएंगे ऊपर जाकर और फिर शाम की पूजा करेंगे। तो अभी हम ऊपर जाकर हलवा बनाते हैं। पानी डालने की ना किए डालने की बोल दे हमने हुई माता के भोग में ज़रूर से जो एक चीज़ बनती है वो है मीठे गुड़ के पुए, जो कि हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को पानी में घोल लिया था और इसमें आटा मिलाकर थोड़ी देर रखा था, इसमें थोड़ी सौंफ ऐड की थी इस टेस्ट के लिए, और बाकी आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हमने ये जल्दी जल्दी फ्राई कर लिए थे क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था शाम का और हम थोड़ा लेट हो गए थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। और पूड़े बस मतलब जैसे हम पूड़ी फ्राई करते हैं ऐसे ही पूड़े फ्राई करने होते हैं। और हम आ गए थे नीचे और सारा जो भी हमने प्रसाद बनाया था वो लेकर, और यहाँ पर हम माता को भोग लगाने हैं। सबसे पहले ना घी का भोग लगाया जाता है, माता को घी पिलाया जाता है। उसके बाद जो कुछ भी आपने बनाया है, जैसे हमने बनाया था हलवा, पूड़ी और पूड़े और छोलों की सब्ज़ी, ये सब माता को भोग में लगाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मेरी जो छोटी वाली सास है वो भी कर रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए बच्चे कितना दुखी कर रहे हैं। पूजा करने के बाद माता की फिर हमने बच्चों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे इतने किलसे हुए थे कि वो कुछ करवाना ही नहीं चाह रहे थे, बेमतलब में रो रहे थे बस। तो उसके बाद हम गए थे बाहर लोटा डालने के लिए, तारों को देखकर अर्घ जो दिया जाता है इसके हम तारों का अर्घ देने गए थे। और यहाँ पर एक एक कर कर हम सब ने तारों को अर्घ दिया और अपने व्रत को संपूर्ण किया। और उसके बाद हमने फिर से कोशिश की बच्चों को, क्योंकि ये बच्चों का व्रत होता है तो बच्चों की पूजा भी करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर लोटा डालने के बाद हम अपने बच्चों की हल्दी का टीका लगाया, उन्हें माला पहनाई। और बच्चे बस अपने मूड में रहते हैं, वैसे और दिन अच्छे रहेंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे बच्चे बड़े नखरे दिखाते हैं, उनको कुछ करना नहीं होता तो रोते रहेंगे, किलसते रहेंगे। यहाँ पर देखो मेरा बेटा कुछ करने को राजी ही नहीं है, और छोटे वाले ने तो चलो अपना करवा ली थी पूजा, लेकिन उसने तो करवाई ही नहीं, ज़बरदस्ती इसको माला पहनाई। और यहाँ पर मेरी जेठानी अपनी बेटियों की पूजा कर रही है। तो ये व्रत ना बच्चों के लिए ही होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग
लोग कहते हैं कि लड़कों के लिए ही करा जाता है, पर बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, आपके चाहे बेटा हो चाहे बेटी है, सबके लिए व्रत रखना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम वापस आए और हमने अपने जो हमारी सास हैं उनको वायना दिया और आशीर्वाद लिया एक एक कर कर। वायना मतलब वही खाने पीने का जो सामान हम बनाते हैं वो थाली में रखकर, और उसमें कुछ पैसे और जो भी आपकी इच्छा है सूट लाने की या कुछ भी अपनी सास को लाकर दीजिए। और यहाँ पर मैंने भी अपनी सास के पैर छुए, उन्हें जो मेरे से बना मैंने दिया। हालांकि मैं 2-3 साल से सूट नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि हमारा हाथ थोड़ा टाइट चल रहा था, लेकिन छोटी वाली बहन ने सूट दिए थे लाकर मम्मी को। और सिर्फ मम्मी को ही नहीं, उसने हम चारों को यानी कि छोटी वाली मम्मी को, मेरी जेठानी को और मुझे, हम सबको भी सूट दिलाए थे। हाय हाय गाइस कर दो, हेलो गाइस, हाय गाइस। आफत बच्चे हैं, आफती बच्चे। और पूजा कराने के टाइम दोनों क्लास रहते, दोनों ने हमारी जान खा रखी थी। बिल्कुल पूजा नहीं कराई ढंग से, है ना, ना फोटो खिंचवाई ढंग से, ना आरती करवाई ढंग से। पाटा खाना है, मम्मा ने कैसे बनाया पाटा, कैसे बनाया बताओ। यम्मी यम यम यम। पाता खा के नाचो, कैसे पाता? यम्मी 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 यम्मी। डॉगी एक ही मामा को पीछे कर दो, मामा को पीछे कर दो पीछ पीछ कर दो। चिवी देवांश, ये कौन आया आपके लिए, कौन आए? पापा। आपके लिए तो नहीं लाए, किसके लिए लाए हैं बताओ। गाइस, आपको अघोरी अष्टमी की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे और बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।